नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी समाधि स्थल निर्माण कार्य में विवाद की वजह क्या है। साथ में कुछ ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि वजह का जवाब जानने के लिए इन ऑप्शंस पर भी कहीं ना कहीं गौर करना ज़रूरी होगा और हो सकता है इन्हीं में से कोई ऑप्शन इनकी वजह बन सकता है, इस विवाद की वजह बन सकता है। व्यूवर्स, इस मुद्दे को समझने के लिए दो ऑडियो नासिर खान पेंटर के, जो कि मेरी उनसे बात होती है और वो ऑडियो महासभा के महामंत्री जी तक तत्काल प्रभाव से मैंने भेज दिए थे। वो ऑडियो सोशल मीडिया में जाने ज़रूरी है। उन ऑडियो को सुनने से कहीं हमें यह पता चलेगा कि हमारी तकनीकी खामियां क्या रही, हमारी सतर्कता में कमी रही, हमारी प्लानिंग में कमी रही, या फिर सामने वाले पक्ष की कुटिलता रही, या फिर स्पष्ट योजना का अभाव रहा, या फिर हमारी अति चतुराई रही। इन दोनों ऑडियो को सुनने से कहीं यह भी सवाल हो सकता है कि क्या हम अपनी बात से मुकर रहे हैं, हम अपनी बात पर कायम नहीं रह पा रहे, या फिर हमारे परिवार का सदस्य, अधिकृत सदस्य उस रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहा, या फिर उसकी बात को महासभा के द्वारा उस रूप में सुना नहीं जा रहा। बहुत सारी संदर्भ, बहुत सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। मैं किसी संदर्भ, किसी सवाल का दावा नहीं करता, लेकिन इस प्रकरण को अल्पावधि में समझने से मुझे ये ऑप्शन लगे हैं। हो सकता है आपके जहन में कोई और ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि महासभा के महामंत्री जी ने, जब मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बड़ा क्विक रिस्पॉन्स दिया और अपने तार्किक पक्षों से अवगत करवाया। उन्हीं तार्किक पक्षों को लेकर मैंने चेतन प्रकाश से बात की और मेरा वो इंटरव्यू इस बात का गवाह है कि मैंने समस्त तार्किक पक्षों से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने चेतन प्रकाश से पूछे थे। तो व्यूअर्स, दोनों ऑडियो मैं नासिर खान के इसमें लगा रहा हूँ, ये आपको सुनना ज़रूरी है। निर्णय उसके बाद आपके जहन में क्या आता है वो आप समझिएगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूँगा कि हम हमारी तकनीकी खामियों को या हमारी कहीं व्यवहार कुशलता को और दुरुस्त करें। अगर कहीं कमी है तो ठीक करें, और अगर कहीं सामने वाला पक्ष हमारे साथ कुटिलता कर रहा है तो भविष्य में उसे ब्लैक लिस्ट करें। और अगर उसकी बात सही है तो फिर हमने अगर अपनी कोई बात कही है, हमारे परिवार के सदस्य ने कोई बात कही है, तो उस एग्रीमेंट का, और अगर कागज़ न भी हो, जुबान की बात भी हुई है, तो उस बात का सम्मान करें, क्योंकि जुबान की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है और वो विश्वसनीयता का ब्रांड होती है। तो व्यूअर्स, सुनिए पार्ट 1 में नासिर खान का पहला ऑडियो। जब मैंने उनसे शुरुआत में बात की थी, महामंत्री जी ने कहा था कि इनका सेटलमेंट हो गया है, तब मैंने नासिर खान से बात की थी और संयोग से चेतन प्रकाश जी ने जो सोशल मीडिया में मुझे मैसेज दिया था इस मुद्दे पर अपनी बात कहने के लिए, तो वहाँ पर नासिर खान का नंबर था और उसी नंबर का इस्तेमाल मैंने किया। नासिर खान का ये ऑडियो पार्ट 1 सुनना ज़रूरी है। जी नासिर खान जी। हाँ जी। नासिर खान जी, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ। आपका एक मैटर चल रहा है जो तेरा पंथ से। हाँ हाँ हाँ।
तो आपके पत्र काफी देखने को मिल रहे हैं। मुझे बताइए सर, आपका सेटल हुआ या नहीं हुआ? सर अभी तक तो सेटल हुआ नहीं। अब वो कह रहे हैं सेटल कर रहा हूँ, अभी तक तो हुआ नहीं। मेरे पास जानकारी है आपका सेटल हो गया है। भाई अभी जो है ना, उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 दिन में पैसे डाल दूंगा। आपका कल पेमेंट होना है, आपका सेटल हो गया है, पेंट की रेट तय हो गई है, 2 रुपए 3 रुपए शायद आपने सर बढ़ा। मेरे कम से कम 6-7 लाख रुपए कम कर दिए उन्होंने। अब मैं क्या करें हम? अब आप ये बताओ ना, जब आपका सेटल हो गया तो सेटल तो मानेंगे ना, जितने कम कर दिए ठीक है, आप तैयार भाई हो गए। भाई एक बात बताओ, आज इतने महीनों से हमारा काम चल रहा है। हम्म। भाई आज एक बात बताओ, नहीं तो ये होना चाहिए था कि भाई साहब इधर ये काम हो गया, ये नाप हो गई, ये अपने बिल बन गया, अपना पैसा दे दो। अब ये तो हमने मजबूरी में, हम सब लोग जो है ना, जितने भी हम्म। सब लोग मजबूरी में कर रहे हैं, क्या करें अब? नहीं, आपका देखिए वो ठीक बात है। कई बार ऐसा होता है नासिर खान जी कि 20 की चीज अगर 30 लिख दें तो भी तो नहीं हो सकता पेमेंट। भाई साहब एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं कि हमने एक रेट 2 रेट कम कर, बिल्कुल घाटे में दे रही है भयंकर वाली। अब इसमें हमारी थोड़ी सी रेट ज्यादा हो तो उन्होंने कम करके और क्या, नहीं साहब, अरे भाई हमने क्या, समाज का काम है, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे को भी इतनी बड़ी समाज का काम है, कहीं ना कहीं काम मिलेगा, साइडें मिलेंगी, बड़ी पार्टियां हैं। बात सही है, लेकिन सर पेमेंट आपका सेटल हो गया है, मेरे अजी पास तो हाई लेवल से पेमेंट। जानकारी है। आपका पेमेंट सेटल हो गया है। भाई साहब एक बात बताओ मुझे, सेटल होने में मेरा 4 बार हो चुका सेटल। 4 बार, एक बार नहीं 4 बार हो चुका, आज तक पैसे नहीं डले। आपको लगता है पेमेंट हुआ नहीं, आपका सेटल हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ, यही बात है ना? भाई मेरा तो मैं सेटल जो है ना मेरा हम्म। मेरा भाई साहब 4 बार हो चुका। 4 बार में अब आप कब माने सेटल? सेटल तो जब माने जिस दिन पेमेंट आ गया अपना। अच्छा, आपका कल वापस कोई पेमेंट ये 1-2 दिन में आपका कोई रेट वापस कब बात हुआ? अभी रेट बात हो गए मेरे को कम से कम 7 दिन हो गए। आपका कल शायद पेमेंट होना है। आप जा रहे हो सरदार सर क्या? नहीं, छापर जा रहे हो? भाई साहब मेरी से बात ही नहीं हुई, मैं छापर कैसे जा? अच्छा। भाई मेरे पास मेरे मेरे पास अभी ये बात हाँ, बात आई मेरे नहीं पास मेरे पास ये। भाई साहब, मेरे पास खबर है आपका सेटल हो गया है और आपको पेमेंट होना है। तो समझ नहीं रहे भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 5 बार मेरा सेटल हो गया। पांच चलो बार ठीक है। सेटल में मेरे को ये कहा कि मैं कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे। मैं तो जब मानू ना मेरा सेटल, जब मेरा पैसा डल जाए। चलो ठीक है, ये इस बात की हम बात कर लेंगे। ठीक है। भाई मेरे को पता लगे कि मेरे को पैसे डल गए तो मैं सेटल आज चले जाइए। और 8 ने बैठ के बात हो गई थी कि भाई नासिर भाई ये कर रहे हैं। मैंने कहा साहब जो भी होगा ठीक है, अब करो। मगर उन्होंने हर बार सेटल करते हैं, फिर कोई नया आ जाता, फिर सेटल करते हैं, फिर नया आ जाता कोई ना कोई। अच्छा तो अब अच्छा। सेटल माने कैसे हम? मुझे लगता है अब आपका फाइनल हो गया है, क्योंकि मेरी बहुत हायर अथॉरिटी से बात हुई है। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो फिर मैं विश्वास करता हूँ कि बात हो गई है। सर मैं विश्वास तो एक बात होता है, इतनी बड़ी समाज है, विश्वास तो हम भी करते हैं ना भाई साहब। हम इनके बरसों से काम कर रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है। मगर आज मान लो इतने बरसों से काम करते हुए इतनी बड़ी समाज को, इतने पैसे वाली समाज को, हमारे को परेशान हो रहे हैं, इतने इतने पैसे हमारे कट रहे हैं। जिंदगी में कभी पैसे नहीं काटा इन्होंने, 1 रुपए भी। अरे भाई साहब, नासिर खान साहब, अगर देखो कई बार ये समाज का काम है, समाज का काम में पैसा जो है वो लोग अनुदान देते हैं तब काम चलता है। तो भाई होता क्या है कि आप एक बात समझो, अगर जो काम 20 रुपए का है उसको अगर हम 25 लगाएंगे 30 लगाएंगे तो समाज को सोचना पड़ता है ना। सर मैं तो क्या कह रहा हूँ आपको, मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप तो बाजार से पूछो, बाजार से 2 रुपए कम दो, ज्यादा मत दो। अब मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि समाज से जुड़ना है ना कि बिखरना। बाजार से 2 रुपए कम की बात बोलोगे तो फिर आपके रुपए और कम हो जाएंगे वहाँ। अरे मैंने तो भाई साहब जब जिस टाइम काम किया था ना, बाजार में बहुत कम काम किया था उस टाइम, और मेरे को कम से कम 3 लाख रुपए घाटा हुआ उसमें। फिर भी मैंने ना इनसे बात कर करा के, इन्होंने कहा यार नासिर भाई मैं करा दूंगा, मेरे तरफ से करा दूंगा, मुझे मैं एक ऐसे बात कर दूंगा। बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप लोग साइड में सब आपका सेटल हो रहा है, एक दो दो चार नाम मेरे पास और आ गए हैं, फिर चेतन जी इस मुद्दे को लेकर के आगे चल रहे हैं, इसमें क्या वजह क्या है इसकी? भाई साहब इसलिए लेके चल रहे हैं कि हमारा सेटल 5, ज्यादा भी नहीं ना, 5 बार हो चुका भाई साहब। मैं, आप मानोगे नहीं, जबर भाई साहब ने सीधा पता है क्या जवाब दिया? कि जवाब दिया उन्होंने
एक ही जवाब दिया, भैया मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, अब भाई साहब एक बात बताओ, आप काम करा लो। अब आपका अगर कल के हिसाब से कल आपको पेमेंट अगर नहीं मिलता है तो एक बार आप मुझे फोन कीजिएगा। कल आपकी पेमेंट संबंधित बात किस नहीं होती किस तब। नाम से बोलूं भाई साहब, किस मैं नाम से आप मैं बताइए। संजय सनम हूँ, पत्रकार हूँ, और मेरा नंबर आपके पास चला गया है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास हायर अथॉरिटी से सूचना मिली है, तभी मैंने आपकी आपसे बात की है। और आप जब ये कह रहे हो कि 5 बार ऐसे सेटल हो गया, नहीं हुआ, कल अगर ऐसा न मिले, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड है मेरे पास, आपको बता हाँ दूं, जी, ये हाँ जी, हाँ आपकी जी। रिकॉर्डिंग वहां भेजूंगा और उनसे कहूंगा भी इनका पेमेंट क्यों नहीं हुआ। ठीक है। भाई साहब मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि मैंने जो है ना, देखो इन्होंने क्या करा, पहले जबर भाई साहब ने बोला नाजिर भाई ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे मैंने क्या भाई साहब, क्यों नहीं करेंगे, आपने खुद ने तय करी है। आपने मेरे 3 लाख का मेरे घाटा हुआ, मेरा माल चोरी हो गया, मेरे को परेशानी, मैंने बिल में ना, बिल में कम से कम भाई साहब 3 लाख रुपए का बिल ही नहीं बनाया डर के मारे। पता है किस लिए? फिर मैंने कहा यार भगा, ये इसी के पैसे नहीं मिल पा रहे अपन को, तो ये क्या पैसे दे देंगे अपन को, जो मिले मिलने तो दो। वो घिसाई वाला है ना बेचारा, एक घिसाई वाला, हम्म। 1,40,000 रुपए का था, उसको 80,000 रुपए दिए इन्होंने अरे उसको घिसा। भाई साहब एक बात सुनाओ, देखो बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हुई है, लोगों ने नपाई में फर्क किया है, लोगों ने रेटों में फर्क किया है, डेट की दुगुनी रेटें लगा दी है। भाई साहब ना तो नाप है ना, नाप, हम्म। भाई साहब को नाप चेक कराइए, हर जगह बढ़ती हुई मिली आपकी है भाई साहब नाप। आपकी आपकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, औरों की बात कर हाँ। रहा हूँ, हो सकता है आपका सही रहा होगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब आपने तब आपने इन वक्त पर पेंट करने से मना क्यों किया था? भाई साहब आप एक चीज सोचो, मैंने मना करूंगा? मैंने 10 आदमी, 12 आदमी छोड़ रखे थे। ईद थी मेरी, ईद के दिन भी मेरे 12 आदमी छोड़ रखे थे। 12 आदमी छोड़ने के बाद भी इन्होंने मेरे करे हुए काम पे पूरा फाइनल करा हुआ, एक हाथ के पैसे दूसरे को 4 लाख रुपए पॉकेट में दे दिए भाई साहब। मगर हमारा दिल दुखता है किस लिए? बेस हमने बनाया, कलर हमने डाला, सब कुछ हमने डाला, और दूसरा फ्री में पैसे ले गया, मगर हम आवाज उठा नहीं सकते थे, क्योंकि उठाएं तो हमारे ये सारे पैसे डूब रहे हैं। चलिए। हमारे को तो सीधा हाथ ऊंचा ये कर रखा है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट करा दो, कुछ भी करा दो। वो आपने अब आप तब बताओ हम कहाँ जाएं? अच्छा अच्छा, आपकी ये मजबूरी हुई तब आपने कहा, चलो आपकी आवाज है, मैं वहां तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है ना? यही तो अब हमने ना सबसे कहा, जो वहाँ पे अध्यक्ष थे, पुराने थे, उनसे सबसे मैंने बोला भाई साहब देखो मेरे त्योहार का टाइम है, मेरी लेबर, मेरा माल वाला सब मेरे से परेशान हो रहे हैं, और मैं छुपा छुपा फिर रहा हूँ, आप पेमेंट कुछ तो करा दो भाई। जो आपके दिमाग में है कि इतना बच है इसका, इतना करा दो, कुछ तो करा दो, मेरा त्योहार का टाइम है। और त्योहार के टाइम में पता है इन्होंने क्या करा? मैं जैसे ही यहाँ से सरदार शहर से निकला, एक दिन पहले ईद के, और इन्होंने उसी रात को आदमी को बुलाया, शाम ईद वाले दिन बुला के दूसरे दिन उसको काम पे लगा दिया। भाई साहब मैं भी तो करा रहा था, मेरे 12 आदमी लगे हुए थे, मेरे आदमी नहीं होते वहां से, एक भी आदमी नहीं होता, तो मैं मानता आपकी बात कि आदमी नहीं है। मैंने किया भाई साहब, मेरे पीलिया हो रहा है, मैं आ नहीं सकता, मेरी तबीयत खराब है, मैं उस बिल में था, मैंने कोई किया, बात नहीं, आपने अपने मगर आदमी फिर भी लगा इन्होंने रखे थे। माने नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब ये बात अच्छी थोड़ी करे नहीं इन्होंने। नहीं, ये ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात मैं वहीं पहुंचा रहा हूँ जहां से मेरी बात हुई है। ठीक है ना? वहीं ठीक है भाई पहुंचा रहा साहब, हूँ ठीक। ताकि उनको भी, अगर हो सकता है उनको पता नहीं हो अंदर में क्या बात हुई है, तो उनको भी पता चले और वो भी अपनी टीम से पूछ लें भैया ऐसा क्यों किया गया। ठीक है ना? वही तो बात है भाई साहब, देखो क्या है, समाज से हम भी जुड़ना चाहते हैं, क्यों देखो आज के टाइम में हर आदमी को व्यापार चाहिए सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात और से मैं। ऐसा नहीं है कि समाज में इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, 2 आदमी से भी जुड़ गए तो हमारा तो भाई साहब आधा साल निकलता है। ठीक है, अच्छी बात है, आप इतना सोच रहे हो, अच्छी बात है। चलिए ठीक है। और ये आपकी बात वहां भेज रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, अगर कल पेमेंट आपको नहीं मिले, पेमेंट संबंधित बात ना हो, तो एक बार मुझे बताइएगा ताकि मैं उनको फिर कल कहूँ कि भाई साहब आपने कहा था, उनका हुआ नहीं काम। ठीक है ना? सर अभी मैं आपको बताऊं, आज 7 दिन से ये कहा था भाई साहब ने कि कल तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। बेटा 2 दिन उनको फोन कर रहा है कि भाई साहब पेमेंट नहीं आया, भाई साहब पेमेंट नहीं आया, चलिए आज आ जाएगा, अभी आ जाएगा, आज आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ये चक्कर है। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं है, अब तक जो हुआ हुआ। अब मुझे मुझे लगता है, अब देखिए जिस व्यक्ति से मेरी बात हुई है, मैं उस व्यक्ति हाँ, की बात पर भरोसा करके आपको ये कहता हूँ कि जब आप बोल रहे हैं सेटल हो गया तो फिर पेमेंट भी होगा। आप ठीक है ना? एक चीज बताओ सर, मेरे को एक चीज और समझाओ। हम्म। आप
आपको कहीं से कुछ उम्मीद नहीं लगे कि यार पैसे डूबने के हैं। आप ये सोचोगे ना कि यार जितने मिल रहे हैं जितने, आप बताओ मेरे 5-7 लाख रुपए का घाटा इन्होंने करा मेरा। 7 लाख रुपए का घाटा भाई साहब। मैं भी प्रदेश में वहाँ कमाने गया, त्योहार के टाइम रमजानों में मैं रमजान छोड़ के वहाँ रहा, रोजे छोड़ के वहाँ रहा, मेरे को 7 लाख का घाटा खा के आया हूँ। तो भाई साहब मैं अच्छी बात थोड़ी करी इन्होंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने जो सेटल किया चेतन जी को तो पता होगा? चेतन जी को पता नहीं है भाई साहब। अच्छा पता नहीं है, चलो ठीक। चेतन जी को पता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा आपने अंदर से आपस में बात कर ली, सेटल कर दिया? तो भाई साहब अब मेरा रंग वाला पीछे बढ़ रहा है, मेरे लेबर पीछे बढ़ रही है, तो भाई साहब मैं कहाँ जाऊँगा? आप सोचो पेंटर हूँ, कोई करोड़पति तो हूँ नहीं। आप सोचो पेंटर इतने पैसे छोड़ के वो क्या मजबूरी क्या क्या करेगा भाई साहब? आज मान लो मैं मेरे को छोड़ देता हूँ तो चेतन जी थोड़ी दे देंगे मेरे को अब पैसे। चेतन जी नहीं दे देंगे, लेकिन चेतन जी को आपको बताना चाहिए भैया मेरा सेटल हो गया, क्योंकि वो सोशल मीडिया में आपका नाम भी तो लिख रहे हैं ना। तो भाई साहब वो इसलिए लिख रहे हैं कि जब तक पैसे नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँ? अरे भाई आपसे जब सेटल हो गया, मालिक ने भाई आपको साहब कह दिया कि हम मेरे आपको बड़े पैसे भाई दे रहे साहब हैं। आपकी बात मान ली, 5 बार सेटल हुआ ना, 5 बार अच्छा, में ठीक एक है। बार भी मेरे पास पैसे आए और मैं ये कहता कि नहीं मेरा सेटल हो गया, पैसे आ गए। पैसे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मैं कहता हूँ साहब मेरा पेमेंट हो गया, बाकी का ये है घाटे वाला, ये दें तो इनकी मर्जी है, नहीं दें तो इनकी मर्जी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक। नासिर जी, आप हमसे जुड़े हैं, आपसे हमने बात कर ली, आपकी पूरी बात रिकॉर्डिंग में है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ और मैं वहां भेज रहा हूँ। जरूरत अगर पड़ती है तो हम इसको यूज करेंगे सोशल मीडिया पे, अन्यथा हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या है जी, हम तो ये चाहते हैं कोशिश करके कि देखो समाज से जुड़े रहे। हम समाज से क्या है कि 2 पैसे हर समाज से जुड़ना का मतलब है कोई ना कोई तो भाई साहब काम देता ही है। अब हमारी भी तो बदनामी होगी सोशल मीडिया पे, आपकी थोड़ी उनकी थोड़ी होगी, हमारी भी तो बदनामी होगी कि यार ये आदमी ऐसा है। हमारी बदनामी नहीं होगी क्या भाई साहब? नहीं नहीं, आपकी बदनामी तब क्यों होगी जब आपने सही काम किया, समझ नहीं आपका रहे भाई पेमेंट साहब उन्होंने ये। नहीं दिया। भाई बदनामी तो यही होती है ना कि भाई आदमी हमेशा एक तो साफ सुथरा रहता है और एक ही रहता है कि आप पैसे नहीं दे रहे, इससे परेशान हो, ऐसे हुआ, तो मजाक तो उड़ाते ही हैं लोग बाग। चलिए चलिए ठीक है, जो बात है मैं वहां तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कम से कम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको तो स्थिति समझ में आए ना सर कि भाई। मैंने उनसे भी बात करी थी, पदाधिकारी है ना बड़े, हम्म, उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया था सर? हम्म, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, भैया आप कौन? हम्म, आप कौन? मैंने क्या भाई साहब मैं पेंटर हूँ, नासिर बोल रहा हूँ। कि कौन नासिर भैया? मैं तो आपको जानता नहीं। मैं कि भैया आपने किससे बात करी है? मैंने कहा, साहब चेतन जी से और जबर जी से बात करी है मैंने। तो कि भैया आप उनसे बात करो ना, आपने मुझे फोन क्यों किया? अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप बताओ मैं इसके बाद फिर मैंने हमारे जो जानकार थे समाज में उनसे बात करी, उन्होंने कहा नासिर मैं कराता हूँ। आश्वासन नहीं मिल रहा ना सर, पेमेंट तो नहीं मिल रहा ना। चलो ठीक है, अब आपकी बात तो मुझे उम्मीद है आपका काम होना चाहिए, और ये वो मैसेज आपका वॉइस रिकॉर्डिंग मैं उन तक भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। तो आपने सुन लिया इस ऑडियो को। नासिर खान साहब ने जो सवाल उठाए मैं उन पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास उनके लिए जितने सवाल हो सकते थे मैंने वो सारे सवाल उनसे पूछने की कोशिश की। यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही कि महासभा के महामंत्री जी ने जो मुझे आश्वासन दिया था, जो कहा था कि सेटल हो गया है, इनका पेमेंट हो जाएगा, वो बिल्कुल सही वक्त पर नासिर खान जी का पेमेंट हो गया। और ये सूचना मुझे महासभा के महामंत्री जी ने खुद दी। ये उनकी विनम्रता थी और मैं इसका स्वागत करता हूँ। जब मुझे ये सूचना मिली तो नासिर खान साहब को मैंने उसी दिन रात को फ़ोन किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन नासिर खान जी का फ़ोन आता है और उसके बाद जो वार्तालाप होता है उस बात को सुनना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो प्रस्तुत है नासिर खान जी का दूसरा वाला ऑडियो। हेलो। नासिर खान जी, संजय सनम बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार भाई साहब, मैंने सुबह फोन किया था आपको। आपने फोन किया, मैंने कल ही आपको फोन किया, मुझे पता चला था कि आपको रुपए मिले हैं, दे दिए गए हाँ हैं। सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल 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 भी नहीं। संतुष्ट हो भाई? संतुष्ट हो? हैं? संतुष्ट सर हो? मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरे जो बाकी के पैसे हैं ना सर, वो भी मिल जाए तो सही हो जाए सर मेरा। नहीं, बाकी के पैसे उनको लगता है कि आपने ज्यादा रेट लगाई है, आपकी सर रेट ज्यादा है।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मार्केट में रेट है ना सर, मैं तो कह रहा हूँ उससे कम दो, ज्यादा मत दो आप। मगर कम से कम मैं इतनी दूर गया हूँ, इतनी मेहनत करी है, मैंने सब कुछ करा है, तो मुझे उसका पैसा तो मिलना चाहिए ना सर। नहीं, आप मुझे यह बताओ कि आपका बेटा तो सेटिस्फाइड हुआ है? सर वो तो इसलिए है कि रोज लेबर और माल वाला सिर पे परेशान कर रहा है। अब अच्छा। सर आप सोचो 5 महीने से माल वाला बेचारा मुझे रोज दुखी कर रहा है, उसका भी क्या कसूर है? वो भी समाज को देख के उनने भी माल दिया है। नहीं नहीं, समाज तो देखो बड़ा है और समाज की प्रतिष्ठा है, इसमें कोई शक नहीं है, समझ गए? सर आप हाँ। सोचो पेंटर इतने पैसे लगाता है क्या सर? आप बताओ खुद, पेंटर की इतनी औकात होती है कि इतना पैसा लगा दे? नहीं नासिर लगा खान जी, सकता ना सर। नासिर हाँ खान जी, मैं इस सब बात मानता हूँ। देखिए, समाज भी क्या है कि किसी के घर का काम नहीं है, ये काम है समाज का। सर समाज के काम समाज। में, मेरी बात सुनिए, समाज हाँ के सर। काम में जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको समाज को हिसाब देना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है समाज में लोग सवाल उठा देते हैं, आपका सर मैं इसमें भी इतना खर्चा कैसे हमारी लगा? हमारी समाज से मैं भी जुड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है सर, देखो जब समाज से कोई चेंज हो जाता है ना, 100 सवाल उस आदमी पे उठते हैं। हम्म। मगर पर क्या है सर, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई मैंने काम कराया है, मैं समाज वालों को संतुष्ट करूंगा और आपके पैसे दिलवाऊंगा। ये उसकी जिम्मेदारी होती है, ना कि उसकी ये जिम्मेदारी नहीं होती कि भैया आप जानो वो जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं नासिर खान जी, जहाँ से आपको पैसे मिले हैं, हायर हाँ अथॉरिटी जहाँ से मेरी बात हुई, मैंने आपको आश्वासन दिया था। हाँ सर। आपने मुझे कहा 4-5 बार हो गया, कैसे मान हाँ लें? क्या? आपका हाँ हुआ सर। नहीं हुआ, पहले आप ये बताओ। नहीं बिल्कुल हो गया था, मैंने बिल्कुल हो गया आपसे तो। संतुष्टि। हाँ सर। हम्म। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन लोगों का ये मानना है कि हमने किसी का हक नहीं मारा। सर आपको मैंने उनको एक एक चीज का हिसाब बताया है। मैंने हम्म। ऐसा नहीं बताया। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा सर मजदूर काम करता है ना, हम्म। सिर्फ 12 घंटे कर सकता है काम। हम्म। वो 3-3 हाजिरी नहीं लगा सकता। 3 हाजिरी लगाएगा तो ठेकेदार के नुकसान है सर। वो बाहर जाके खाना भी दे रहा है, परेशानियां भी उठा रहा है, और हम्म। काम भी नहीं खींच रहा, काम भी खराब होता है। तो हम्म। मैं ये चीजें मैं समझाऊं तो समझने को कोई तैयार नहीं होता ना सर। तो ये घाटा किसको हुआ? मुझे भी हुआ, समाज को भी हुआ। क्यों? समाज समाज को कैसे घाटा हो गया? समाज का पैसा और लगे है इसमें ज्यादा। भाई समाज का घाटा ऐसे हुआ कि एक तो टाइम पे काम हो जाए, हम्म। और एक गीले पे गीला ही काम होए। हम्म। भाई पेंट का तरीका ये होता है ना कि एक सिस्टम से सूखता जाए, तरीके से काम होता जाए। आज ही आप मुझे बोलो कि आज ही 4 कोट कमरे में लगा के दे दो, मेरा हम्म। तो कारपेट वाला आ रहा है, हम्म। मेरा तो कुर्सी वाला आ रहा है, तो हम्म। पेंट वाला आदमी क्या करेगा? अब मुझे मुझे एक बात बताओ। हाँ सर। आपसे अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे कागज पर अपने नाम से ये लिख करके दो कि यहाँ जो भी काम हुआ उसका पूरा भुगतान, हमें जो भुगतान है हमें मिल गया, उससे हम संतुष्ट हैं, आप लिख कर दे सर दोगे मुझे? सर मैं संतुष्ट, अभी मैं ये चाहता हूँ ना कि मेरा घाटे वाला जो है ना अब सर। आप समझो आपको यही मिला, आपको आगे वाला नहीं मिलना, और अब आप सर संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? सर अगर मैं सर। आपसे, मेरी बात सुनो, अगर मैं हाँ आपसे ये कहूं कि आप ऐसा लेटर पे एक लेटर लिख करके दो कि आप सर, संतुष्ट हो, तो आप क्या लिख मैं कर दे दोगे? सर लिख कर दे दोगे मैं क्या? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं चेतन को और जबर जी के पास जाऊंगा 1-2 दिन में, हम्म। है ना। मैं उनसे बात करूंगा कि भाई आपने मेरे से ज़बान करी थी, आपने बोला था नासिर भाई हम ये पैसे ये हाजिरी देंगे और ये काम की ये रेट देंगे। अब आप बताओ सर, मेरे से ये चीज वो आपने तय करा है, आप जिम्मेदार हो पैसे दिलाने के। आपने उस टाइम हाथ ऊंचे कर दिए, मैंने तो रंग वाले के लेबर के चुका के मैंने कोशिश करी, भाई आप लोगों ने दिलाया, किसी ने भी दिलाया, मेरा पेमेंट आया तो मैं उनसे ये बात करूंगा कि सर मेरे पेमेंट का बाकी का क्या होगा। फिर वो मुझे क्या जवाब देते हैं, फिर मैं बात करूंगा आपसे। मैं नासिर खान साहब, मैं पत्रकार हूं, मैं आपकी बिल्कुल संतुष्टि और असंतुष्टि को नापना चाहता हूं। मैं सर। आपसे अगर ये कहूं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे अगर ये कहूं कि आपको जो पैसे मिले यही फुल एंड फाइनल है और नहीं सर मिलेंगे, इससे मेरी बात सुनिए, इसमें हाँ मैं सर। अगर आपको कहूं कि क्या आप संतुष्ट हो? तो सर संतुष्ट नहीं हूँ।
बस ये जवाब, अगर मैं आपसे कहूं कि आप संस्था के ये लिए आप इससे 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 संतुष्ट नहीं हूँ सर मैं। नहीं हो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। अगर अगर संस्था आपसे कहे कि भाई आप अपनी संतुष्टि का एक पत्र हमें लिख के दे दीजिए कि हम तो सर आपसे मैं संतुष्टि का पत्र जब लिख के दूं कि मेरा मन भर जाए कि मैंने काम करा, मैंने मेहनत करी है, कोई बात नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं मिले, कम से कम मुझे इतने पैसे मिल जाए जो मेरी सारी पूर्ति हो जाए। भाई मैं अच्छा, ऐसे टाइम। अब आप एक बात बताओ सर, हाँ सर। आपका इसमें प्रॉफिट नहीं आया? सर 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं है, घाटे मेरे 7 लाख का घाटा है सर, 7 लाख का घाटा है मेरे। देखो, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर देख के बात मैं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो समाधि पे ले जाके कसम दिला लो कि हमें घाटा है। समाधि बताओ की बात कितनी है? नहीं है, मैं नहीं समाधि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ऊपर वाले को सर, हाजिर नजर रख के सर बात मैं क्या करना। कह रहा हूँ, एक बात बताओ सर, घाटा नहीं होता तो इतनी माथाफोड़ी क्यों करते सर जो अब रहते मुझे हैं ना। अब मुझे एक बात और बताओ, कल हाँ यही सर। संस्था आपसे फिर काम को कहे तो आप करोगे? सर देखो मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करूंगा। पहले मैं एग्रीमेंट बनवाऊंगा उनसे, ये बात करूंगा मैं इस संस्था से कि भाई साहब कल को ये जवाब नहीं मिलना चाहिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं दिला सकता, जो ते है वो आप अब जो बने उनसे बात करो। ये कभी नहीं करूंगा मैं जिंदगी में। मेरे को 25 मैंने साल हो गए सर इस संस्था से जुड़े हुए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, संस्था का काम है, आप ऊपर वाले देखो, आपने काम किया, आपका घाटा नहीं लगना चाहिए, आपको 2 पैसे का प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट चाहे कम अरे हो सर मैं वो तो चलेगा। प्रॉफिट चाहता ही नहीं, मैं तो प्रॉफिट भी मेरे को चेतन जी ये बोल के लेके गए थे, नासिर भाई जो वो समाज का काम है, बहुत बड़ी समाज है। मैंने कहा भाई साहब मैंने तेरापंथी भी कर रहा हूँ, मैं जयपुर की सारी इनकी साइड तेरा यहाँ पे अणुवा में आज इतने साल से काम कर रहा हूँ। मेरे को अणुविभा। कभी कोई हम्म। मैंने आज तक मैंने के कभी मुझे तकलीफ नहीं आई, कभी मेरे को तकलीफ नहीं है। मेरे को ये होता है नासिर भाई वो चेक बन गया ले जाना, मैं कहता हूँ यार ठीक है भाई साहब ले जाऊंगा उधर जाऊंगा। तो मेरे को कभी जिंदगी में भांडावाद जी ने और ने कभी डागा जी ने मुझे कभी किसी ने दुखी नहीं किया। मेरे को पन्ना लाल जी ने मेरे को सर ऐसे ऐसी मदद करी है। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास माल के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, डागा जी के बाद एक पर्ची बना दी, फट से पर्ची दे दी, तुरंत पैसे मिल गया सर मुझे। तो सर मैं उस समाज को कैसे भूल सकता हूँ? तेरापंथी कॉलेज मैंने की हुई है तो मैं कैसे भूलूं? मगर आज मान लो सर मेरे को ऐसी तकलीफ में ईद के टाइम पे, ईद के ईद तो वाले दिन। आप इस बात को कह रहे हैं कि जाबर जी चिंडालिया साहब ने आपसे जो बात की वो बात उन्होंने नहीं निभाई? निभाई नहीं सर, डाटा अलग बेइज्जती और करी 10 के सामने, और निभाया नहीं उन्होंने, जबकि उनको ये चीज निभाना चलिए, चाहिए थी। आपका नासिर साहब, आपका ये ऑडियो हम संबंध अधिकारियों तक भेजने की कोशिश करेंगे। मैं हायर अथॉरिटी तक भेजता हूँ, हो सकता बिल्कुल है सर। हायर अथॉरिटी वहां तक भी भेज दे। और ये आपकी बात जा रही है, हम बिल्कुल बिल्कुल। ये हम ये जरूर चाहते हैं कि संस्था का काम है, समाज का काम है, आप कम से कम प्रॉफिट में काम करें, लेकिन अरे सर हम हमने तो मेरी हाँ। बात सुनिए, हाँ हम हाँ ये सर। बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे समाज से जुड़ कर के कोई व्यक्ति जिसने काम किया हो उसका घाटा लगे या उसका प्रॉफिट ही न हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये आपका जो बात है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऊपर हाँ वाले, सर। आप मुस्लिम भाई हो, अल्लाह ताला को हाजिर नाजर कह करके आप बात कहना, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, आगे अरे जाकर सर के इतने हिसाब बिल्डर देना इतने, पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ सर, इतने बिल्डर इतने पैसे नहीं दे पा रहे, बहुत से परेशान हैं, हम चुपचाप बैठे हैं। सीपी जैन साहब के काम कर रहा हूँ मैं, सिद्धा वालों के। नहीं नहीं, आज तक मैं नहीं, मैं 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 आपको मैं बताऊं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मुझे हाँ। यहाँ का जो आपने काम किया उसमें आपको प्रॉफिट नहीं है, ऊपर वाले को बिल्कुल हाजिर, नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल अपने नहीं है। अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर रख के कहना। सर हाजिर नाजिर करके मैंने एक एक हिसाब, बजरंग जी है ना वहाँ पे जो मुझे किसी का नाम नहीं बताना, मैं आपसे आपकी आपकी अंदर की आत्मा मैं से पूछ रहा हूँ जी आपके। मैं अपने हाजिर नाजिर जान के ही बता रहा हूँ आपको, हाजिर चलो, नाजिर जान बस के नहीं बस, बताता। सब बात खत्म हुई, हमने आपकी बात की रिकॉर्डिंग ली और अब ये रिकॉर्डिंग हम हायर अथॉरिटी को भेज रहे हैं। जरूरत पड़ी तो फिर इसका सोशल मीडिया पर यूज किया जा सकता है, लेकिन हम ये यूज करने के इच्छा नहीं रखते।
बहुत बहुत सर आभार राजेश साहब। सर कुछ हम भी नहीं चाहते कि हम किसी की, सर आज हमारी भी संस्था है, हम भी नहीं चाहते कि हमारी बदनामी हो या हमारी समाज की बदनामी हो या हमारे कारण किसी और समाज की बदनामी हो। हम भी एक शब्द भी नहीं चाहते। हम तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारा पैसे मिल जाए, हमारी उनसे, चाहे हमें कोई बात नहीं, समाज का है, थोड़ा घाटा खा लेंगे मगर कम से कम इतना तो घाटा नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने ऊपर वाले की कसम दिला करके आपसे अंदर की बात, आपकी आत्मा की बात आपसे पूछी है, आपने जवाब दिया है। अब वो बात हायर अथॉरिटी तक जा रही है। मैं भी मानता हूँ हमारे लिए भी हमारे समाज के लिए भी पैसा बड़ी चीज नहीं है। हमारा सर समाज भी ये जरूर चाहेगा कि हमारे साथ जो जुड़ा है उसके उसको प्रॉफिट चाहे कम हो लेकिन उसका घाटा भी ना हो अरे सर और ऐसा भी ना हो कि प्रॉफिट उसका तो प्रॉफिट ना हो। देव मत, आप बराबर कर दो, मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट, कोई बात नहीं, ये मान के चलेंगे हमारी समाज में तो हमने आप डोनेशन दे दिया, आप मदद कर ली। आप मुझे ये बताओ, आप आपका जो 6 लाख 6.5 लाख रहता है, आपने जो बिल बनाया उस वो बिल में साढ़े, क्या, उसमें उस सर बिल उस में क्या प्रॉफिट नहीं है आपका? अब अगर छह प्रॉफिट नहीं, लाख आपका 6 लाख 6.5 लाख रुपए अगर आता है, आपको मिलता है, तो क्या इसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा नहीं होगा? सर प्रॉफिट नहीं होगा, बराबर हो जाऊंगा मुझे मैं एक बात बराबर हो जाऊंगा। नासिर जी, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट अब नहीं होगा सर। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि कोई आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, वो बिल सर में बताओ आपका प्रॉफिट ही नहीं रखेगा? प्रॉफिट मैं आपको समझाता हूँ कैसे नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। सर ये तो 3 हाजिरी लग गई ना सर लेबर की, हम्म। तो अपन की क्या 12 घंटे की हाजिरी लगनी चाहिए थी, अपने अच्छा। लग गई 3 हाजिरी। तो अब वो जो मजदूर बेचारा सो गया, उससे काम नहीं हुआ, हाजिरी तो 3 ले गया ना सर मेरे से। वो आपसे ले गया अतिरिक्त? हाँ वो क्यों ले गया कि उसने काम किया 3, तो उसके तो 12 घंटे बनना चाहिए थे, वो ले गया 3 हाजिरी। तो भी आपने जो बिल दिया उसमें आपका प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा? फिर आप और क्या ऐसे ही मगजमारी कर रहे थे यहाँ इतने दिन? मैं आपको समझाता हूँ सर। उसके बाद में क्या है कि जैसे गीले प्रॉफिट अपन ने गीली दीवार पे मारेंगे कलर, तो वो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसमें 3 हाथ के बजाय 4 हाथ भी लग रहे हैं। कहीं जैसे हमने बाउंड्री वाले ना नीचे के जो पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ पे क्या है, पहले इन्होंने हमसे तैयार करा लिए 2 महीने पहले, फिर उस बाउंड्री वाल को दोबारा फिर पेंट पुतवा लिया उन्होंने कि नहीं ये पेड़ पौधों से खराब हो गई, हमने वाटर प्रूफिंग कराई, खराब हो गई, दोबारा पोतो। तो सर प्रॉफिट तो हमारा धीरे धीरे वहाँ खत्म हुआ ना सर। फिर उसके बाद में हमने जो डोम था ना अपने अरे समाधि भाई, का ऊपर का, आपने जो काम किया बिल तो उसके बाद दिया, तब तो आपको हिसाब रहना चाहिए कि मैंने सर इतनी हाजिरी दे दी, अब मेरा ये सर प्रॉफिट भी जोड़ना है। सर प्रॉफिट इसलिए नहीं जोड़ता कि हमारा कोटेशन तय था ना सर, उससे ज्यादा तो हम दे नहीं सकते थे ना। ओके, अब आपकी बात बिल्कुल, अब मैं समझ गया। आपने जो कोटेशन दिया उस उससे ज्यादा कोटेशन के थोड़ी अनुरूप जोड़ आपका सकते थे हम। प्रॉफिट नहीं है। चलो ठीक है, अब एक तर्क था मेरा ये, क्योंकि मैं ये हाँ बात समझ नहीं पा रहा था कि कोई हाँ सर। आदमी अपना प्रॉफिट बिल में ऐड क्यों नहीं करेगा। आपने ये बताया कि कोटेशन तक हमारी बात थी और अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसमें कोटेशन से ऊपर आप दे नहीं सकते और वो दे सीमा नहीं क्रॉस हो गई। चलिए ठीक वो है, वो लीजिए। हम आपका ठीक ऑडियो भेज रहे हैं वहां पर, ठीक है? ठीक ठीक चलिए, ठीक आप ठीक हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार। ठीक ठीक है सर। तो व्यूवर्स, आपने ये दूसरा ऑडियो भी नासिर खान का सुन लिया। यहाँ पर भी जो सवाल उठ रहे हैं, मैं उन सवालों की बात नहीं करूँगा, बस इतना सा निवेदन करूँगा कि अगर सामने वाला कोई पक्ष कुटिलता के साथ दबाव बना रहा है या काम कर रहा है, तो हमें भविष्य के संदर्भ में सावधान होना चाहिए और उसे तुरंत ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और बिना किसी दबाव में आकर के अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर वो पक्ष सही है और कहीं गलती हमारी तरफ ही है, तो फिर बात की कीमत होती है। ज़ुबान बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उसकी विश्वसनीयता ही व्यक्ति का और संस्था का ब्रांड बनती है। तात्कालिक लाभ हानि नहीं देखे जाते। अगर हमने कहीं कोई बात दी है, चाहे आज कागज़ न हो, अगर हमने कोई बात ज़ुबान दी गई है, तो फिर उस पर कायम रहें, हाथ जोड़ करके सद्भावना के साथ। हम जितना कम करा सकें वो हमारी अपनी योग्यता है, उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सामने वाले को सवाल उठाने का ये मौका न मिले, इस बात का ध्यान रखा जाए। इस प्रकरण को मैं जितना समझ पाया और संदर्भों के साथ जुड़ कर के अपनी बात को कह पाया, मैंने कहने की कोशिश की। अगर आपको कहीं लगे कि बात कहीं अन्यथा हुई है, कहीं सीमा रेखा का अतिक्रमण हुआ है, तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन अपनी बात को समापन करने से पहले एक अच्छी बात
जो महामंत्री जी से मेरी जब बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कही थी कि ये पैसा समाज के अनुदान दाताओं का है, इसलिए समाज के अनुदान दाताओं का एक भी पैसा व्यर्थ में नहीं जाएगा और किसी का हक नहीं मारा जाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं विश्वास करता हूँ कि इस रीति नीति का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अब आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।